कैसा से मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, हम लोग रविवार के दिन जो आपके कमेंट होते हैं उसको पिक करते हैं, उसका जवाब देने का प्रयास करते हैं, उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं आपके डाउट को। तो चलिए आज हम लोग एक पिक किए हैं एक कमेंट को, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसका क्वेश्चन थोड़ा हार्डली टाइप में है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आज हमने इस वीडियो में एक कमेंट को पिक किया है जिसमें गणित विषय और कक्षा 10th के परीक्षा संबंधी सवाल पूछा गया है, इसलिए मुझे आशा है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके सहपाठी के लिए भी। अतः जितना हो सके शेयर कीजिए। इसको क्वेश्चन का इसका जो मेन मुद्दा है, डाउट हम लोग उस पर ध्यान देते हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि हम लोग को क्या करना है, जो मैथ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो बताना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कर, एल्गोरिथम का प्रयोग कर या परिमेय का प्रयोग कर एचसीएफ ज्ञात कीजिए। चाहे संख्या आप कुछ भी ले लीजिए, इसको टाई कीजिएगा। ठीक है, तो ये पहला सवाल है जिसको आप नोट कर लीजिए। फिर अगला है हमारा 156 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये क्वेश्चन है, सवाल है। ठीक है, उसके बाद ये ध्यान दीजिएगा, इसी में तो कहे तो 156 में अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर अलग भी हो सकता है, 156 के अलावा अलग संख्या ले लीजिए, वो प्रैक्टिस के लिए अच्छा काम देगा। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे वो है सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी बहुत ही आएगा ही, ऐसा लगता है, हर बार आता है। ठीक है, पूछेगा या तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में पूछ सकता है। फिर अगला सवाल है जो जो आएगा ही, जो सजेस्ट हो सकता है, वो है 64/455 के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। इसको भी, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसमें आप संख्या बदल बदल के जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगला हम लोग बात करते हैं अगला की। तो अगला सवाल मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि ये तो अक्सर रेयर ही केस में पूछ जाएगा कि ये सब्जेक्ट में, तो अधिकतर संभावना है कि आपको ऑब्जेक्ट में ही पूछा जाएगा। px के शून्यांक की संख्या ज्ञात कीजिए। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर सवाल। तो ऐसे टाइम में पूछा जाएगा या फिर कुछ अलग भी ड्रॉ रहेगा, ड्रॉ को यहाँ ध्यान देना रहता है। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिएगा। फिर अगला है हम लोग का सवाल, वो है द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। ठीक है, इसमें आप लोग जो द्विघात बहुपद है उसको अलग अलग ढंग से ले सकते हैं, जो मन है उसको ले सकते हैं। ठीक है, उसमें प्रैक्टिस कीजिएगा तो अधिकतर चांस है, मतलब जरूर सकिएगा अगर इसको प्रैक्टिस बनाए रखिएगा तो। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप उसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगला है हम लोग का, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और -2 है, सॉरी -3 या -2। आप इन दोनों का संख्या के अलावा और भी कोई संख्या है उसको जोड़ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ऐसे टाइप में बनाना है। तो ये भी एक हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने खास या नोट करने का प्रयास किया है, जो अक्सर पूछ जाते हैं। ठीक है, और ये भी सजेशन एक हिसाब से सर मैम लोग की तरफ से ही है। तो अगला है हम लोग का, एक माध्य ज्ञात कीजिए। तो आपको इस तरह से दिया जाएगा, वर्ग दिया जाएगा और वर्ग चिन्ह दिया रहेगा। वर्ग में है 0 से 10 तक, फिर 10 से 20 तक, 20 से 30 तक, 30 से 40 तक, 40 से 50 तक, और वर्ग चिन्ह में 5, 15, 25, 35, 40, 45 कुछ भी दिया जा सकता है। अपने मन से आप कर सकते हैं या फिर अपने शिक्षक को बोल सकते हैं, उन्हें हमें ऐसा दीजिए सवाल, तो आप वो दे देंगे, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उसके अलग अलग संख्या से। ठीक है, ऐसे ही करिएगा। फिर अगला भी माध्यिका भी बोलता है, तो ऐसे टाइप में भी क्वेश्चन रहेगा, तो उसको माध्यिका में भी बनाना रहता है। तो अक्सर हम लोग को ये सर मैम पूछते ही रहते हैं ऐसा बना के। तो वर्ग दे देते हैं, f दे देते हैं और बनाओ, माध्य बनाओ, माध्यिका बनाओ, माध्यक बनाओ, बहुलक बनाओ, एक ही क्वेश्चन से पूरा दे देते हैं। तो ऐसे आप भी प्रयास कीजिएगा, अधिक संभावना है कि आपका भी जो मेहनत है वो विफल नहीं होगा, एकदम सफल हो ही रहेगा, आप जरूर सकिएगा। ठीक है, तो इसमें माध्यक बराबर माध्यक निकालना, माध्य निकालना, बहुलक निकालना, माध्यक, ये सब जरूर सीख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ संचय 12 CF कैसे निकाला जाता है, FI कैसे निकाला जाता है, FXI कैसे निकाला जाता है, वो सब ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल मैं सजेस्ट करूँगा, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछा जा सकता है, अगर नहीं पूछा तो अलग बात है, लेकिन आपको ये सब मेन जो शुरू पार्ट में लगता है जो आने वाला है, वो सबको आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, भूलिएगा नहीं शुरू करते हैं तो। ठीक है, तो इसमें ये क्वेश्चन भी ध्यान दे दीजिएगा, चाहे क्वेश्चन बदल सकता है, तो इसमें क्वेश्चन बदलने जैसे तो नहीं है, लेकिन तो भी शायद कभी थोड़ा थोड़ा इधर उधर चेंज कर सकता है। तो आप पूरा प्रैक्टिस कर रहिएगा तो आसान, आप कन्फ्यूजन नहीं हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला इसमें देखिए, किसी परेड में 616 सदस्यों वाले एक सेना
आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? अधिकतम संख्या पूछ रहा है। अधिकतम मतलब सिंपल सी बात है कि वो महानतम समावर्तक जो भी बोलते हैं उसको SCF वही पूछ रहा है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। तो इसको आप आराम से समझिएगा। तो मतलब ऐसे टाइम में पूछ सकता है, और ये थोड़ा सा आसान लग रहा है लेकिन फिर भी पूछ सकता है, तो आप प्लीज़ ये सब में प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर बता दिए थे कि आपको अगर वर्ग दिया रहे और F दिया रहे तो यहाँ पर भी आपको निकालना होगा पहले CF, N/2, FC, F1, F0, F2, 2FI, FXI, ऐसे टाइप में निकाल दिया जाएगा और बोलेगा माध्यक माध्यक एवं बहुलक ज्ञात कीजिए। वर्ग है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और F है 3, 10 के नीचे, फिर 5, 15, 4, 3। बोलेगा माध्यक माध्यक एवं बहुलक ज्ञात करें। बस इतना ही देवल रहेगा, तो अभी आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए आप टीचर्स थोड़ा मेरा हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। और मैं भी समय मिलेगा तो मैं आपको जरूर बता देने का प्रयास करूँगा, ठीक है। और अभी के लिए तो हम लोग क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोग का और भी है, लेकिन अभी के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। जो x-3 से x³ + 5x² + 10x + 20 को भाग दें, ऐसे क्वेश्चन पे ना अधिकतर ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन जरूर का जरूर पूछ सकता है। अधिकतर संभावना है, संभावना क्या हर बार ही पूछता होगा ये क्वेश्चन। उतना तो हम लोग ये तो मैट्रिक थोड़ी लिखे हैं, तो हम लोग भी 10 क्लास के हैं, तो इस बार लिखने वाले हैं, तो इसमें भी देखा जाए तो ये पूछेगा ही। ऐसा पूरा हम लोग के सर नहीं कहा था। और आप जो है शून्यक याद करना भी सीख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग जो विधोलोपन विधि है उसको भी सीख लीजिएगा, ठीक है। इस जो सवाल है उस सब की मदद से आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेन थीटा, कोस थीटा, कोसेक थीटा, इस सब के बारे में ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये सब आता ही है, ये सब का ही मेन उपयोग है, ठीक है। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मुझे आशा है हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि बहुत सा क्वेश्चन खोलने के बाद भी इतना ही क्वेश्चन मिल पाया। तो और भी ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको आप पाठ में देख सकते हैं अपना किताब में, और जो भी टेस्ट लेते हैं वो सबको प्लीज़ नोट करके रखिएगा। वही सब अधिकतर संभावना है कि पूछा जाएगा। संभावना ऐसे मतलब वो लोग का एक्सपीरियंस होता है, वो लोग खुद के 3 साल से पढ़ा रहे हैं, तो वो लोग का खुद में एक्सपीरियंस होता है कि सब आता है, और खुद भी लिख लिए हैं, तो जानते हैं जो भी ये सब आया था। तो आप भी प्लीज़ ये सबको प्रैक्टिस करते रहिएगा ताकि आप जान सकें और परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर उठा सकें। तो ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले तक के लिए। टेक केयर।